नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद ऊर्जा योगा स्टूडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। जिनको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है उनके लिए मैं आज कुछ योगाभ्यास, कुछ योगासन बताऊंगा, जिनको करने से आप अपनी कमर का दर्द को ठीक कर सकते हो, पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। ये ऐसा है कि जिनको साइटिका है या अपने लंबर पोर्शन में L4, L5 में प्रॉब्लम रहती है, या झुके ज़्यादा काम करने में ज़्यादा काम करने से जिनको प्रॉब्लम हो गई है, या सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है, या अर्थराइटिस के वजह से आपको कमर में पेन रहता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। इन योगासनों को करने से आप अपने दर्द को दूर कर सकते हो। अब बात करेंगे हम उन योगासनों की। आज मैं आपको 5 से 6 आसन बताऊंगा जिनको करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन ये है कि आपको वो 2 से 3 मंथ तक कंटिन्यू करने होंगे, या तो आप मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी टाइम कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि योगासन, हमें योगाभ्यास करने से पहले हमारा पेट खाली हो, कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप खाने के बीच में हमारा होगा, तो उसके बाद आपको योगाभ्यास करना है। आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो और इवनिंग में भी कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं वे कौन से योगासन हैं। चलिए हम बताते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको योगा अभ्यास स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, और इन चीज़ों का आप अपने डेली रूटीन में ध्यान रखना है। आप घर में हो, अपने ऑफिस में हो, कहीं भी हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहली बात है, आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। जितना आप अपनी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, उससे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा बनेगा और कमर दर्द में भी आराम मिलेगा। जैसे ये है, ये चीज है, ये आपको इस तरह से बैठना है, कमर को सीधा करें। ये पोस्चर नहीं रखना है आपको, कभी भी घर में हो या ऑफिस में कहीं भी। ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन पूरी लेंथन होनी चाहिए, पूरी सीधी होनी चाहिए। ये पोस्चर होगा। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कोई झुके काम करते हैं तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल अपने घुटने स्ट्रेट रखते हुए ना झुके। ऐसे नहीं झुकना है आपको। जब आपको कमर में दर्द रहता है और आपको सामने की तरफ झुकना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, तो हमेशा अपने घुटने बैंड करें। अपने घुटने बैंड करके कोई सामान उठाना है या कुछ भी करना है तो उस काम को करिए। इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो चलिए अब हम योगासन के बारे में बताता हूँ कि वे कौन से योगासन है जिनको करने से हम अपनी बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन आप देखिए करते कैसे हैं मार्जरी आसन को। मार्जरी आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठ जाना है। इस पोजीशन में बैठ जाना है और अपने पैरों के बीच हमें अपने शोल्डर लेवल का गैप रखना है। 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है। ये दोनों साइड में खोल लेने हैं। अब यहीं से आगे झुकते हुए अपनी दोनों एल्बो अपने दोनों घुटने से टच करेंगे और मैट पर रखेंगे। हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे इस पोजीशन में। अब यहीं से आपको अपने घुटनों पर खड़े हो जाना है और अपनी हथेलियों पर, ये पोजीशन होगी। यहीं से इस पोजीशन में आपको आ जाना है। अपने घुटने और अपनी हथेली आपको फिक्स रखनी है सामने देखते हुए। अब यहीं से अपनी श्वासों का ध्यान रखते हुए मार्जरी आसन करेंगे। यहीं से इनहेल करते हुए श्वास को अंदर लेते हुए ऊपर छत की तरफ देखेंगे और अपनी लोअर बैक को जितना हो सके डाउन में प्रेस करेंगे। अपने इस हिस्से को, कमर के निचले हिस्से को जितना हो सके डाउन में प्रेस करते हुए ऊपर देखेंगे और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे लाएंगे। अपनी चिन को चेस्ट से टच करेंगे इस तरह, और पेट को अंदर खींचते हुए अपनी कमर में एक कर्व बनाएंगे इस तरह।
फिर दोबारा से इसी तरह श्वास अंदर लेते हुए ऊपर देखेंगे और अपने कमर के निचले हिस्से को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ये पोजीशन। एक्सेल करते हुए फिर नीचे आएंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। ये पोजीशन। ये आपको 5 से 10 बार अप डाउन में करना है। उसके बाद दोनों पोजीशन में आपको होल्ड करना है। स्टार्टिंग आप 10-10 सेकंड से कर सकते हैं। 10 सेकंड ऊपर की तरफ देखते हुए और 10 सेकंड नीचे की तरफ अपने चिन को चेस्ट से टच करते हुए होल्ड करेंगे। और स्टार्टिंग में आपको 3 राउंड करने हैं 10-10 सेकंड के। फिर अपने अकॉर्डिंग इन टाइम को बढ़ा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाना है इस पोजीशन में। अपनी दोनों हथेलियां अपनी छाती की साइड में रखेंगे। अपनी चिन टच करेंगे मैट से और दोनों पैर एक साथ रहेंगे, फिट आउटसाइड रहेंगे। ये पोजीशन होगी। यहीं से अपनी ब्रीथ पर ध्यान रखना है आपको हमेशा। यहीं से श्वास अंदर लेते हुए अपनी सिर्फ अपर बॉडी लिफ्ट करेंगे। चेस्ट लिफ्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और अपने नेवल पॉइंट तक आएंगे। ये स्टार्टिंग में सिर्फ आपको यहीं तक आना है, नेवल पॉइंट तक। एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर। एक्सेल करते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। ये आपको 5 से 10 बार करना है। फिर उसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऊपर आएंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। अपने दोनों कंधे बैक साइड में प्रेस करके रखेंगे और छत की तरफ देखेंगे। ये पोजीशन होगी। अपनी दोनों एल्बो को अपनी बॉडी के पास रखना है। ये यहीं पर आपको 10 सेकंड का होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आपको 10-10 सेकंड का होल्ड करना है। उसके बाद आप होल्डिंग टाइम को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो और कम से कम 3 राउंड करने हैं आपको। 10-10 सेकंड के 3 राउंड होल्डिंग के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आसन है हमारा शलभासन। शलभासन करने के लिए इसी पोजीशन में रहेंगे, मैट पर अपने उल्टे लेटे रहेंगे। दोनों हाथों को बैक साइड में, हथेली ऊपर की तरफ और चिन टच करते हुए सामने देखेंगे। ये पोजीशन रहेगी। इसमें आप अपनी दोनों हथेलियों को अपनी थाई के नीचे इस पोजीशन में भी रख सकते हो और साइड में भी रख सकते हो। यहीं से अपने श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को लिफ्ट करना है। ये पोजीशन जितना भी आप आराम से कर पा रहे हो इस पोजीशन तक आपको जाना है और फिर वापस आ जाना है श्वास छोड़ते हुए। डीप इनहेल एंड एक्सेल। इस पोजीशन में श्वास अंदर भरते हुए ऊपर जाएंगे। यहां पर यहीं पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन। इस तरह से आपको होल्डिंग के साथ कम से कम 3 राउंड करने हैं। एक राउंड में 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे होल्डिंग टाइम को हम बढ़ाएंगे। ये हर आसन का होल्डिंग टाइम आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो नेक्स्ट आसन है हमारा धनुरासन। धनुरासन करने के लिए फिर से अपने मैट पे उल्टा लेट जाएंगे और अपने दोनों घुटनों को बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने पैर के इस हिस्से को ग्रिप करेंगे। राइट से राइट लेग को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड लेग को सामने देखते हुए यहीं से श्वास अंदर भरते हुए आपको अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों एक साथ लिफ्ट करनी है। श्वास अंदर भरते हुए ये जितना हो सके छत की तरफ देखना है और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे।
ये करना है आपको 5 से 10 राउंड करने के बाद में अप डाउन, उसके बाद में होल्डिंग के साथ करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर आना है, यहीं पे होल्ड करना है। ध्यान रखना है अपनी ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे, ब्रीथ कंटिन्यू रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, धीरे धीरे पैरों को छोड़ते हुए पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। ध्यान रखना है हमें हमेशा एक आसन के कम से कम होल्डिंग के 3 राउंड करने हैं, और हर राउंड में स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग है, हमने अभी स्टार्ट किया है योगासन करने, तो 10 सेकंड का होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे उस टाइम को हम बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट आसन है मकरासन। मकरासन करने के लिए अपने मैट पे इसी पोजीशन में रहेंगे, उल्टा लेटा हुआ रहेंगे। अपने दोनों हाथों को आगे लेके आना है और अपनी बॉडी लिफ्ट करते हुए आपको अपने हाथों को इस पोजीशन में लेकर आना है। अपने शोल्डर के नीचे अपनी एल्बो को लेकर आना है और अपनी हथेलियों को उठाते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर इस तरह से रखना है। ब्रीथ कंटिन्यू रखनी है आपकी, श्वास पर श्वास चलती रहेगी लंबी गहरी, और इसी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट। सभी आसन बहुत ही अच्छे हैं और आपकी कमर में आराम देने वाले हैं, तो इन आसनों को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। यहीं से फिर आपको वापिस आ जाना है, धीरे धीरे उठते हुए वापिस आ जाएंगे। वापिस आने के बाद में आप किसी भी ध्यानात्मक पोस्चर में बैठिए और अपनी आप पद्मासन, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन भी लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, या सिंपल क्लोज रैक करके भी बैठ सकते हैं, ऐसे चौकड़ी मार के किसी भी आसन में बैठ के फिर आपको ट्विस्टिंग करनी है 10 टाइम। ध्यान रखें ट्विस्टिंग करते हुए भी हमारी स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी, और ट्विस्टिंग जब हम करेंगे साइड में जाते हुए श्वास बाहर छोड़ना है, सामने की तरफ आते हुए श्वास को अंदर भरना है, फिर दूसरी साइड में जाएंगे तो श्वास बाहर छोड़ना है। ये ट्विस्टिंग करनी है। इसको आप डेली स्टार्टिंग करिए, स्टार्टिंग में 20 से 25 मिनट या 30 मिनट योगा अभ्यास करिए इन आसनों का। ये सभी वो सिलेक्टेड आसन है जिन आसनों से हमें लोअर बैक पेन में आराम होता है। लोअर बैक पेन जैसे ही हमारी कमर में स्टफनेस आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है, तो जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है और टाइटनेस आती है, तो वैसे वैसे हमारी कमर में दर्द बढ़ने लगता है। तो इन आसनों से क्या होगा, आपकी स्पाइन और कमर फ्लेक्सिबल होगी और आपका जो कमर पेन है, बैक पेन है, वो दूर होगा। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। हरिओम।